एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड महिला सुपरवाइजर भर्ती 2022। आप सभी को पता है मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि एक नई भर्ती आने वाली है 2022 के अंदर। जो आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर है उसमें संभावित महीना दे रखा है कि नवंबर महीने के अंदर आपकी ये एग्जाम होगी महिला सुपरवाइजर की। तो इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये आप नोटिस देख रहे हैं जिसके अंदर आपको बता रखा है कि कौन कौन सी एग्जाम कब होगी, किस महीने के अंदर होगी। जिसमें अगर हम 10वां पॉइंट यहां पर देखें तो सुपरवाइजर यानी महिला अधिकारिता वाकई ये भर्ती है और नवंबर महीने में इसकी एग्जाम हो सकती है। अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी आप सभी को पता है, स्नातक अगर आप हैं किसी भी संकाय में, अगर आप स्नातक हैं, ग्रेजुएशन है मिनिमम, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें 40% होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। 3 घंटे का ये पेपर होता है और 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर हम बात करें 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, जिसमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री आएगी। इसके अलावा स्पेशल इंडियन नेशनल मूवमेंट होंगे, जो भी युद्ध हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री के हैं। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ये सब जो है आपके राजस्थान की आएगा, ये 25 क्वेश्चन आएगी। यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आपके 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। वहीं हम कंप्यूटर की बात करें, 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का होगा। ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, यहाँ पर 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। जनरल साइंस की यहाँ पर हम बात करें तो ये भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। जनरल साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के यहाँ पर 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। वहीं हम बात करें लैंग्वेज की, हिंदी इंग्लिश की, इसके 20 क्वेश्चन होंगे, लगभग 10-10 क्वेश्चन होंगे और ये 40 नंबर के होंगे। तो लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो रही हैं। एज ए पटवारी का जो सिलेबस था सेम वैसा ही सिलेबस लग रहा है। लगभग सभी टॉपिक्स यहाँ पर आ गए हैं। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। अब इसका डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से आंदोलन हैं और भारत का और विश्व का इतिहास यहाँ पर दे रखा है। तो काफ़ी सारे पॉइंट है कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था क्या होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, उसके बाद में 1857 की क्रांति, उसमें किस किस का योगदान था, राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन, ये सभी टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। मतलब पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, चाहे एंसेंट हो, मिडाइवल हो या मॉडर्न हो, आपको तीनों प्रकार की हिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी होगी, इंडिया की भी, राजस्थान की भी। मतलब हिस्ट्री तो कंप्लीट आने वाली है, इंडिया की भी कंप्लीट आएगी और राजस्थान की भी कंप्लीट आएगी। अगला टॉपिक यहाँ पर है आधुनिक भारत का इतिहास, तो मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री भी इसमें आएगी। इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुए थे उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। विश्व का इतिहास, पुण्य जागरण, तो ये लगभग सभी टॉपिक इतिहास के यहाँ पर होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड टॉपिक जो यहाँ पर है हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, ये सब कुछ आपके पूछा जाएगा, जिसके अंदर प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, ये सब। स्थापत्य कला भी आपकी आएगी, जिसमें चित्रकला, कलाएं, स्मारक, हस्तशिल्प। राजस्थानी साहित्य की बात करें तो क्षेत्रीय बोलियाँ आएंगी यहाँ पर। इसके अलावा कृति आएंगी, मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक देवी देवताएं, ये सभी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, ठीक है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, पर्यटक स्थल, ठीक है ना, और प्रमुख व्यक्तित्व, ये लगभग आर्ट एंड कल्चर के भी लगभग सभी टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो हिस्ट्री पूरी आएगी राजस्थान की, इंडिया की। आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान का पूरा इतिहास, आर्ट एंड कल्चर। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पर भारतीय अर्थशास्त्र यानी इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान का जो विशेष संदर्भ है इकोनॉमी के अंदर, वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो लगभग सभी टॉपिक यहाँ पर कवर होंगे, ठीक है, सभी टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो इसमें 2 चीज़ है, एक तो इंडियन पॉलिटी, इसमें एक तो इंडियन पॉलिटी है और उसके अलावा इकोनॉमिक्स भी है। मतलब पॉलिटी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी। पॉलिटी में बात करें सबसे पहले तो प्रस्तावना, ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, मतलब कंप्लीट आपकी जो यहाँ पर संविधान सभा है और जो जितने भी टॉपिक हैं संविधान के, वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शासन के अंदर राज्य की प्रकृति कैसी होगी, लोकतंत्र कैसा होगा, राज्य का पुनर्गठन, राजनीतिक दल कौन कौन से होते हैं,
इसके अलावा संघीय और कार्यपालिका, उसका समस्त विवरण है यहाँ पर कि न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, महालेखा परीक्षक, इसके अलावा जो है आपका सूचना आयुक्त, लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, जितने भी टॉपिक आते हैं वो सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और भी काफ़ी सारी टॉपिक है। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं हम, तो इसके अंदर आपका अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, बजट यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो करेंट का जो बजट होता है वही आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बैंकिंग, लोक वित्त, राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, अर्थव्यवस्था के और भी प्रमुख क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, तो लगभग ये सभी टॉपिक आपको कवर करने होंगे। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही हैं, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास होने वाली है। सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाइए। शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आप सभी को पता है बेसिक ही आता है और सभी को बेसिक ही पढ़ना होता है, लेकिन आपको बेसिक नहीं कि आप नॉर्मल कंप्यूटर पढ़ के चल जाओ, आपको डिटेल में, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपने देखा होगा पटवार के अंदर और वीडियो पेपर के अंदर कितने टफ सवाल पूछे गए। तो कंप्यूटर को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके भी लगभग 15 सवाल कम नहीं होते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं राजस्थान का और विश्व का भूगोल। इसमें देखो दे रखा है राजस्थान का भूगोल भी, भारत का भूगोल भी और विश्व का भूगोल, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। लेकिन आपको देखना है कि भाई विश्व के भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो विश्व के भूगोल की बात करें, प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं, पर्यावरण, पारिस्थितिक मुद्दे, वन्य जीव जंतु और जैव विविधता। ये 2-3 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभौतिक विभाजन, ठीक है, कि कौन कौन से विभाजन हैं वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। अब जो जितने भी टॉपिक हैं बाकी के, वो सब राजस्थान के हैं, कि राजस्थान का जो पूरा संदर्भ है, कृषि, बागवानी, पशुपालन, खनिज, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक विकास, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन। राजस्थान का भूगोल में और भी टॉपिक है, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव, जितने भी टॉपिक हैं, सबसे प्रमुख टॉपिक जैसे सिंचाई परियोजनाएं, खनिज, जनसंख्या, ये सभी टॉपिक आपके कवर होंगे। तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है ये तो आपको कंप्लीट ही पढ़नी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की बात करें तो 10th लेवल का सामान्य विज्ञान आता है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा। लगभग बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि सामान्य विज्ञान की अवधारणा हो गई, और इसमें बायोलॉजी का जैसे आपका ह्यूमन सिस्टम हो गया, भोजन पोषण हो गया, स्वास्थ्य देखभाल हो गई। इसके अलावा शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं। मानव मस्तिष्क, हार्मोन, मानव रोग, ये आपको पढ़ने होंगे। विटामिन, रक्त, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही दे रखे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका रीजनिंग। देखो रीजनिंग तो लगभग सभी में कंप्लीट ही आती है, तो रीजनिंग तो आपको पूरी पढ़नी होगी, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, घन पासा हो, जितने भी टॉपिक हैं, वर्बल नॉन वर्बल, सभी आपको कंप्लीट पढ़नी होगी। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज आपके हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। 20 सवाल आएंगे, 10 आपके हिंदी के होंगे, 10 आपके इंग्लिश के। ये जो भी मैं आपको एग्जाम पैटर्न जो सिलेबस डिटेल में बता रहा हूँ, ये 2018 का सिलेबस है। अभी 2022 की भर्ती का सिलेबस नहीं आया, क्योंकि पुराने के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही नया सिलेबस आएगा या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी सेम सा ही रहने वाला है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में टेंस पूछी जाएंगे, एक्टिव पैसिव, जो नरेशन होते हैं आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, यूज ऑफ प्रिपोजिशन। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश में आपसे पूछे जाएंगे,
और करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, एग्जेक्टिव, ठीक है, सभी टॉपिक्स आपके आएंगे। सिनोनिम्स, एंटीनम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होते हैं, तो लगभग वही पटवार वाला जो इंग्लिश के टॉपिक है वही दे रखे हैं। हिंदी में भी समस्त टॉपिक हैं, जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, लगभग कंप्लीट यहाँ पर 15-20 टॉपिक है हिंदी के जो आपको पढ़ने होंगे, जिसमें आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है। एक और टॉपिक इसमें ऐड हुआ है, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्द, ये उसमें नहीं था पटवार में वीडियो में, तो इसको देख लेना। तो इन सभी टॉपिक्स को आप देख लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पर बोलेंगे सर कि बुक्स क्या पढ़े, तो भाई जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पटवार की प्रिपरेशन की हुई है या वीडियो की हुई है या और किसी राजस्थान की भर्ती की यहाँ पर प्रिपरेशन की हुई है, तो आपको पता है कि आप जो है कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, राजस्थान जीके के लिए क्या पढ़ेंगे, इंडिया जीके के लिए क्या पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जो है, जैसे इंडिया जीके अगर आपको पढ़नी है तो लूसेंट सफिशिएंट है इंडिया जीके के लिए, और भी काफ़ी सारी बुक आती है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया जीके के लिए आप लूसेंट पढ़ें। राजस्थान जीके के लिए लक्ष्य की भी बुक आती है, दिशा की भी आती है, राय की भी आती है, लेकिन मेरे हिसाब से लक्ष्य बेस्ट है क्योंकि उसमें गलतियां कम होती हैं। और साइंस के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी को तो आपको पता ही है, राघव प्रकाश सब वही पढ़ते हैं, राघव प्रकाश ही आपको पढ़ना है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अगर आप और भी इस पे वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगा, बुक्स को लेकर या कुछ और तैयारी को लेकर। और इस प्रकार की कोई भी तैयारी आप कर रहे हो राजस्थान से संबंधित, तो अनअकैडमी पर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आरपीएससी कैटेगरी में जाके आप कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ करें किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, Genuine10, तो आपको वहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। धन्यवाद।